रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतापतये नमः। राम राम रघुनंदन राम राम, राम राम भरताग्रज राम राम, राम राम शरणं भव राम राम, राम राम शरणं भव राम राम। कुंभ, महाकुंभ और अर्धकुंभ एक मनुष्य जीवन में क्या महत्व रखते हैं, उसी पर संवाद और चर्चा का विषय आप लोगों को बताने, उसका निरूपण करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। महाकुंभ प्रयागराज संगम में 13 जनवरी 2025 को राशि स्नान का शुभारंभ। ये बृहस्पत कुंभ है, महाकुंभ है। कुंभ, महाकुंभ और अर्धकुंभ होता क्या है, इसको पहले हृदय और दिमाग से समझना अति आवश्यक है। कुंभ, सबसे पहले हमारी पूजा में, कोई भी पूजा हो उसमें कलश की स्थापना होती है। और ऐसी मान्यता है कि चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद इसी में समाये हैं। अर्थात पंच पल्लव प्रकृति भी इसी में समाई है। इन्हीं सबको दोहन करके उसमें जो जल होता वो अमृत तुल्य होता है। उसे अमृत कलश समझ करके शादी हो, विवाह हो, मांगलिक कार्य हो, अनुष्ठान हो इत्यादि हो, उसमें कुंभ या कलश की पूजा की जाती है। सनातन धर्म संस्कृति में कलश, सनातन धर्म और संस्कृति में कलश का स्थान लोग अपने घरों में, मुख्य द्वार पर, तालाब या तड़ाग में, मंदिर में या धर्म स्थल में कलश की स्थापना कराते हैं। और यही कुंभ हमारे जीवन में अति आवश्यक है। शरीर की पंच भौतिक, जो शरीर संसारिक में व्यक्ति जन्म लेता है, उस शरीर की संरचना में जो कुंभक, रेचक और पूरक, रीढ़ यानी मेरुदंड के निचले भाग में, बोन मैरो जहां पर बताते हैं नाभि के नीचे, वहां पर कुंडलिनी का निवास होता है, कमल के फूल के बराबर होती है। संसार की सारी ऊर्जाओं से भी उसको यदि जागृत किया जाए तो इस ब्रह्मांड को भी हिलाने की क्षमता मनुष्य के अंदर होती है। लेकिन उस कुंडली को जागृत करने के लिए कुंभक क्षेत्र जो है शरीर का, उसको साधना और सिद्धियों के द्वारा जागृत किया जाता है। वो मुख्य द्वार कुंभक माना जाता है। और यही कुंभक क्षेत्र रावण के नाभि में अमृत का कलश रखा हुआ था। जब कुंडली जागृत होती है और इसी कुंभक से वो अमृत लेकर के ऊपर ऊर्ध्वगति होकर के रेचक स्थान यानी हृदय में पहुंचती है। और हृदय से वो पूरा क्षेत्र आपके ज्योति क्षेत्र मस्तिष्क पर पहुंचती है। मस्तिष्क से जाकर ब्रह्मरंध्र अनहद चक्र में होती है। और व्यक्ति भूत, भविष्य और समय की गति से परे होकर के कहीं भी आया जा सकता है। इतिहास में शंकराचार्य भी हुए, जिसमें कायाकल्पित, कायाकल्प परिवर्तित की विद्या भी होती है। कालांतर में देवराह बाबा भी हुए। तो कुंभक का मनुष्य जीवन में किसी न किसी रूप में शुभ और मांगलिक माना गया है। कलश की पूजा, कलश या कुंभ मंगल का सूचक होता है, अच्छे समय का सूचक होता है और मंगलकारी संसारिक जीवन का सूचक होता है। समुद्र मंथन में
जब 14 रत्न निकले थे उसमें एक कुंभ निकला था अमृत कलश। सबसे पहले तो विष निकला था जिसका नाम था हलाहल। हलाहल को भगवान शिव ने कंठ में धारण किया था, उसके समान कोई विष ही नहीं संसार में था। और अंत में निकला था अमृत। 14वां जो रत्न था वो कुंभ था, वो कलश था। और देवता दैत्य लड़ने लगे। लड़ते लड़ते वो मृत लोग पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर जब आए तो कई जगह कलश छलक गया, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन था। संयोग मात्र ये था, नासिक में गोदावरी के किनारे छलका, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे छलका, हरिद्वार में भागीरथी गंगा जी के किनारे छलका, और उसमें प्रयागराज संगम में त्रिवेणी तीनों नदियों के किनारे अमृत छलका और वहीं पर कुंभ की स्थापना हो गई। ऐसी मान्यता है। ऐसे हरिद्वार, क्षिप्रा यानी उज्जैन, हरिद्वार भगवान शिव की ससुराल भी है और वहाँ पर भी भागीरथी का उद्भव स्थल है। इसलिए पवित्र क्षेत्र और संतों, ऋषियों, मुनि, हिमालय से लगा हुआ तपस्वियों की तपोभूमि इसलिए वैसे भी पवित्र है। वहाँ के कुंभ की प्रधानता बताई गई। मनुष्य जीवन में कल्याणकारी कैसी है। क्षिप्रा नदी भगवान स्वयं वहाँ स्थापित है। महाकालेश्वर की नगरी क्षिप्रा नदी के किनारे, और जो भूत बावन भगवान महाकालेश्वर मोक्षदायक हैं, संसार के सारी भौतिकवादी चीज़ों के सूत्रधार हैं, तो इसलिए वहाँ पर कुंभ मनुष्य जीवन मंगल। गोदावरी नदी के किनारे